रूस यूक्रेन युद्ध को पूरे 2 साल होने वाले हैं, मगर उससे पहले ही रूस को जंग में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रूस ने यूक्रेन के अवदिव्का शहर पर कब्जा जमा लिया है। अवदिव्का यूक्रेन का अहम पूर्वी शहर माना जाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस उपलब्धि के लिए अपनी सेना की जमकर तारीफ की है। मालूम हो कि ये जीत कई मायने में रूसी राष्ट्रपति के लिए काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल आने वाले महीने में रूस में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जहां पर पुतिन का पलड़ा और भारी हो गया है। रूस की हालिया जीत इसलिए भी बेहद खास बताई जा रही है कि इसमें रूस को बहुत कम नुकसान पहुंचा है। वहीं रूसी खतरे को भांपते हुए यूक्रेनी सैनिक युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। रूसी सेना ने कई महीनों लंबी चली जंग में यूक्रेन को चारों ओर से घेर लिया था, जिसके चलते यूक्रेन अपने सैन्य साजो सामान की कमी के चलते अपना किला बचाने में सफल नहीं हो पाया। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने राष्ट्रपति पुतिन को हालिया जीत पर विस्तार से जानकारी दी। इसके तहत बताया गया कि प्रमुख डोनबास शहर अवदिव्का को रूसी सैनिकों के बीच न्यूनतम नुकसान के साथ मुक्त करा लिया गया है। रूसी सेना के खौफ को देखते हुए यूक्रेनी सेना शहर से भाग खड़ी हुई। इस दौरान कई घायल सैनिकों, सैन्य हार्डवेयर और उपकरणों के साथ साथ भारी खनन वाली जगहों को भी पीछे छोड़ गई। रक्षा मंत्री ने आगे बताया कि यूक्रेनी सेना ने बड़े बड़े अंडरग्राउंड बंकरों और सुरंगों को बनाकर इसे काफी मजबूत किया था। शहर पर कब्जा करने का ऑपरेशन जनरल स्टाफ ने बीते सर्दियों से ही तैयार कर लिया था। रूसी कमांड ने यूक्रेनी पदों पर प्रमुख बिंदुओं के खिलाफ उच्च सटीक हमलों का इस्तेमाल किया। सैन्य ऑपरेशन के दौरान हर रोज 450 से ज्यादा हमले किए गए। रूसी कब्जे से यूक्रेन की रूस पर हमला करने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित होगी। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनी सैनिकों के रणक्षेत्र से जान बचाकर भागने पर रक्षा मंत्री की पीठ थपथपाई। अपनी सेना की हौसला अफजाई के अलावा उन्हें ऐसे ही आगे बढ़ने का मंत्र दिया। पुतिन ने कहा कि अवदिव्का की स्थिति निश्चित रूप से सफल है, लेकिन इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए जवानों को हथियारों, उपकरणों और गोला बारूदों के साथ अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। यूक्रेन की घोषित वापसी वास्तविक स्थिति को छिपाने और इसे संगठित वापसी के रूप में दिखाने का एक राजनीतिक प्रयास था। इस पूरे घटनाक्रम पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की प्रतिक्रिया भी काफी अहम रही है, जिन्होंने सैनिकों के पीछे हटने के फैसले का बचाव करते हुए तर्क दिया कि सैनिकों की जान बचाने के लिए ये कदम उठाया। ज़ेलेंस्की ने हार का ठीकरा हथियारों की कमी पर फोड़ते हुए कहा कि दुर्भाग्य से यूक्रेन हथियारों की कमी से जूझ रहा है, खासकर लंबी दूरी के हथियार और मिसाइलों की कमी है। इसी के चलते रूस ने हमले तेज कर दिए थे। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक अवदिव्का की जंग मानी जा रही है। यहाँ रूस ने भारी बमबारी और एयर स्ट्राइक की। अवदिव्का की लड़ाई की तुलना बाखमुत की जंग से भी की जा रही है, जहाँ 10,000 से भी ज्यादा सैनिकों की मौत हुई थी। युद्ध के चलते अधिकतर शहर तबाह हो चुका है।